तो फाइनली स्टूडेंट्स, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आर्टिकल टॉपिक पर सर वीडियो लेकर आए। तो फाइनली आप लोगों के लिए मैं आर्टिकल टॉपिक पर एक कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो आज कीजिएगा और आसानी से आप आर्टिकल राइटिंग से संबंधित सारी जानकारी गेट कर लेंगे। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको एक आर्टिकल लिखकर भी स्पष्ट किया हूँ ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और साथ ही साथ एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि यदि आप बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कीजिए या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। आपको वहाँ पर इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। और यदि आपका किसी तरह का कोई क्वेश्चन है और यदि आप डेली अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं अलग अलग टॉपिक पर, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और मैंने अपने मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम का भी जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मात्र 3 MB का एप्लीकेशन है, बिल्कुल फ्री है, उसे आप प्ले स्टोर से ज़रूर इंस्टॉल कर लें। आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट वो एप्लीकेशन है। तो चलिए अब बगैर समय वेस्ट किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि आर्टिकल राइटिंग क्या होता है, आर्टिकल कैसे लिखा जाता है और आर्टिकल लिखने का जो फॉर्मेट होता है वह क्या होता है। तो जैसा कि सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि आर्टिकल राइटिंग होता क्या है। तो आर्टिकल राइटिंग को हिंदी में हम लोग कहते हैं लेख लेखन। इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह से होता है, किसी विषय को संक्षिप्त किंतु अर्थपूर्ण तरीके से लिखना आर्टिकल राइटिंग कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य, अगर आप किसी विषय को संक्षिप्त लेकिन पूर्ण अर्थ के साथ लिखते हैं तो वह आपका आर्टिकल राइटिंग कहलाएगा। तो यह तो बात होगी कि आर्टिकल राइटिंग होता क्या है। अब यह जानते हैं कि आर्टिकल राइटिंग कितने प्रकार का होता है। तो आर्टिकल राइटिंग मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल, जिसका कि हिंदी अर्थ होता है वर्णनात्मक लेख। इस प्रकार का आर्टिकल किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से संबंधित होता है। तो जो आपका डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल होता है यह किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से क्या होता है, संबंधित होता है। दूसरा आपका जो आर्टिकल है वह है आर्गुमेंटेटिव आर्टिकल, अर्थात तर्क आधारित लेख। इस प्रकार के आर्टिकल का उद्देश्य किसी विषय वस्तु को उचित ठहराने के लिए होता है। तो जो आर्गुमेंटेटिव आर्टिकल होता है इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है किसी विषय वस्तु को उचित ठहराने के लिए आप आर्गुमेंटेटिव आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसका तीसरा जो है आपका बायोग्राफिकल आर्टिकल, अर्थात जीवनी परक लेख। इस प्रकार के आर्टिकल में किसी महान नेता या ऐतिहासिक व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का वर्णन होता है। तो जो बायोग्राफिकल आर्टिकल होता है इसमें किसी महान नेता या फिर कोई ऐतिहासिक व्यक्ति है तो उसके जीवन की घटनाओं का वर्णन करने के लिए आप यह बायोग्राफिकल आर्टिकल लिखते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से आपके 3 प्रमुख आर्टिकल होते हैं। इसके बाद आर्टिकल राइटिंग का प्रयोग, या आर्टिकल राइटिंग का प्रयोग कहाँ होता है, क्यों हम आर्टिकल राइटिंग लिखते हैं, तो अब हम इसे जानते हैं। आर्टिकल का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। पहला, किसी विषय या मुद्दे के बारे में तथ्य या विचार प्रकट करने के लिए। अगर किसी विषय या मुद्दे के बारे में आप विचार या तथ्य प्रकट करना चाहते हैं तो भी आप आर्टिकल लिख सकते हैं। दूसरा, किसी घटना के विरोध या समर्थन के कारणों को व्यक्त करने के लिए। अगर कोई घटना या फिर आप किसी घटना का विरोध करते हैं या फिर उसके समर्थन में हैं तो समर्थन में क्यों है या फिर विरोध क्यों कर रहे हैं, इन कारणों को भी आप स्पष्ट कर सकते हैं आर्टिकल के माध्यम से। ठीक है। इसके बाद तीसरा है आपका किसी व्यक्ति उसके जीवन या कार्यों का वर्णन करने के लिए। तो किसी व्यक्ति उसके जीवन या कार्यों का वर्णन करने के लिए आप आर्टिकल लिख सकते हैं। और चौथा है किसी स्थान का वर्णन करने के लिए। तो किसी स्थान के बारे में बताने के लिए आप आर्टिकल लिख सकते हैं। तो आर्टिकल का प्रयोग इन सभी कार्यों के लिए किया जाता है। इसके बाद हम जानते हैं कि आर्टिकल राइटिंग की विशेषताएं, कि आर्टिकल राइटिंग की क्या विशेषताएं होती हैं, आर्टिकल राइटिंग में क्या होना चाहिए, क्या किन किन टॉपिक्स को या किन किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको यह स्पष्ट करूं उससे पहले आप लोगों को फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन देखने को मिलेगा। डेली जो है वहाँ पर पोस्ट देखने को मिलते हैं, इसलिए आप अपनी जानकारी को इंक्रीज कर सकते हैं। और साथ ही साथ किसी तरह का क्वेश्चन है तो वहाँ पर मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो आर्टिकल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, यह 3rd पर्सन में लिखा जाता है। तो जो आर्टिकल है यह
मैक्सिमम आपका थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। दूसरा है, इसमें 3 प्रमुख भाग अवश्य होने चाहिए। जब भी आप एक आर्टिकल लिखें तो आप हमेशा ही 3 प्रमुख भागों को अवश्य रखें। पहला आपका है इंट्रोडक्शन, दूसरा है मेन बॉडी, तीसरा है आपका कंक्लूसन। यह 3 जो है भाग अवश्य आपके आर्टिकल में होने चाहिए। आपका तीसरा जो विशेषता है वह है अंत में कंक्लूसन लिखना चाहिए और इसमें आपका सुझाव भी शामिल होना चाहिए। तो जब आप आर्टिकल के अंत में कंक्लूसन लिखते हैं तो उसमें आप अपना सुझाव भी शामिल कीजिए। इसके बाद चौथा है आपका आर्टिकल की भाषा ऑब्जेक्टिव अर्थात वस्तुनिष्ठ व रीजनेबल अर्थात तर्क संगत होनी चाहिए। और आपका पांचवा है आर्टिकल में विषय के अनुसार उचित टाइटल होना चाहिए। तो जब भी आप आर्टिकल लिखेंगे तो टाइटल जरूर लिखेंगे। जिस विषय से संबंधित आपका आर्टिकल है उसी विषय से संबंधित आपको एक उचित टाइटल शीर्षक भी लिखना होगा। तो यह प्रमुख विशेषताएं थी जो कि आर्टिकल से संबंधित थी। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल लिखते समय आपको क्या फॉर्मेट रखना है, यानी आर्टिकल लिखने का फॉर्मेट क्या है, प्रारूप क्या है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना होगा, अर्थात जिस विषय पर आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसका आप जो मेन पॉइंट है उसे आप हेडिंग बना लेंगे, शीर्षक बना लेंगे, वह लिखना है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको ग्रीन कलर में दिखाया है कि हेडिंग आप बीच में लिखें। उसके बाद यह जो आर्टिकल है किसके द्वारा लिखा जा रहा है, बाय राइटर नेम, राइटर का नाम लिखना है। इसके बाद आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद आपको मेन बॉडी लिखना है और उसके बाद कंक्लूसन। अर्थात एक आर्टिकल राइटिंग में आपको इतनी चीज़ें जो है वह सम्मिलित करनी है। हेडिंग लिखना है, राइटर का नाम लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, मेन बॉडी लिखना है और कंक्लूसन लिखना है। तो अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक आर्टिकल लिखकर भी आपको स्पष्ट कर देता हूं कि ताकि आपको यह सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएं। तो अभी तक अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं एक आर्टिकल मैं आपको लिखकर शो कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आर्टिकल कैसे लिखा जाए इसको स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन जो है वह तैयार किया है और इस क्वेश्चन की मदद से मैं आपको आंसर के रूप में आर्टिकल लिखकर अच्छे से स्पष्ट कर दे रहा हूं ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से स्पष्ट हो जाएं। देखिए क्वेश्चन है, यू सा अ स्ट्रे डॉग, आपने एक भटके हुए कुत्ते को देखा, बीटेन बाय अ ग्रुप ऑफ बॉयज, लड़कों के एक समूह के द्वारा पीटे गए, यानी आपने लड़कों के एक समूह के द्वारा पीटे गए भटके हुए कुत्ते को देखा। दियर एक्ट इन्फ्यूरिएटेड यू, उनका कार्य आपको क्रोधित कर दिया। एंड यू स्कॉल्डेड देम फॉर दियर क्रूएल एक्ट, और आपने उन्हें फटकारा फॉर दियर क्रूएल एक्ट, उनके निर्दयी कार्य के लिए। यू डिसाइडेड टू राइट एन आर्टिकल ऑन क्रुएल्टी टू एनिमल्स, आपने जानवरों के प्रति निर्दयता पर एक लेख लिखने का डिसाइडेड निर्णय लिया। राइट द आर्टिकल इन 100 to 150 वर्ड्स, अर्थात उस लेख को 100 से 150 शब्दों में लिखिए। यू आर निखिल, मान लीजिए आप निखिल हैं, नैना, और मान लीजिए आप नैना हैं। तो अगर आप लड़की हैं तो अपने आप को नैना मानकर, और यदि आप लड़के हैं तो अपने आप को निखिल मानकर आपको क्रुएल्टी टू एनिमल्स यानी जानवरों के प्रति निर्दयता, इस विषय पर आपको आर्टिकल लिखना है। तो आर्टिकल लिखते समय जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्टिकल का फॉर्मेट भी मैंने आपको शो किया ऊपर कि सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना है। तो यहाँ पर देखिए क्रुएल्टी टू एनिमल्स, यानी आपका यह हेडिंग हो गया। जिस विषय पर आपको आर्टिकल लिखना है तो आपको इसी विषय पर आर्टिकल लिखना है, क्रुएल्टी टू एनिमल्स यानी जानवरों के प्रति निर्दयता। तो यह हमारा हेडिंग हो गया। हेडिंग के बाद हमको राइटर का नाम लिखना है। तो मान लीजिए अगर आप लड़के हैं तो आप बाई निखिल, यानी आप निखिल मानेंगे, अगर आप लड़की हैं तो नैना मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राइटर का नाम हो गया बाई लगाकर बाई निखिल, यानी निखिल के द्वारा। इसके बाद आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। तो इंट्रोडक्शन जब भी आप लिखें तो आप हमेशा ही जहाँ पर आपने राइटर का नाम लिखा है उस लाइन को चेंज कर नीचे इससे आप लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ब्लैक कलर में लिखा है इंट्रोडक्शन, एनिमल्स द डम्ब क्रिएचर्स, यानी जानवर गूंगे प्राणी आर बीइंग ट्रीटेड, यानी बर्ताव किए जा रहे हैं क्रुएली निर्दयतापूर्वक बाय द ह्यूमन बींग्स नाउअडे, यानी मानव जाति के द्वारा नाउअडेज इन दिनों, यानी जानवर गूंगे प्राणी इन दिनों मानव जाति के द्वारा निर्दयतापूर्वक बर्ताव किए जा रहे हैं या व्यवहार किए जा रहे हैं। दे आर नॉट शोन एनी काइंडनेस और पीटी, यानी उन पर कोई दया अथवा दयालुता नहीं दिखाई जाती। वी आर ऑल अवेयर, हम सभी लोग जागरूक हैं या सचेत हैं, दैट कि एनिमल्स आर, जानवर आर होते हैं, क्वाइट हेल्पफुल काफ़ी सहायक, टू अस मतलब हम लोगों के लिए, स्टिल फिर भी,
पीपल ट्रीट देम ब्रूटली, फिर भी लोग उनसे निर्दयतापूर्वक व्यवहार करते हैं या बर्ताव करते हैं। तो यह हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद हमको मेन बॉडी लिखना है, अर्थात मुख्य भाग लिखना है। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग लाइन को चेंज कर देंगे, जो इंट्रोडक्शन वाली लाइन है उसे हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने दूसरे कलर में यहाँ पर शो किया है ताकि आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाए। तो मेन बॉडी जो है लिखते समय हम लोग इंट्रोडक्शन वाली जो लाइन है उसे चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है मेन बॉडी, एनीवन कैन सी, कोई भी देख सकता है, ऑक्स कार्ट्स, बैलगाड़ियों को, सो ओवरलोडेड, यानी इतना अधिक भार से लदा हुआ, दैट कि समटाइम्स, कभी कभी, इट बिकम्स डिफिकल्ट, कभी कभी मुश्किल हो जाता है, इवन फॉर द पेयर ऑफ ऑक्सेन, यानी एक जोड़े बैलों के लिए भी, टू ड्राइव द कार्ट, उस गाड़ी को चलाने के लिए, बट लेकिन, द कार्ट ओनर्स, लेकिन गाड़ी के मालिक, आर डिवोइड, वंचित होते हैं, ऑफ एनी कंपैशन, किसी भी दया से, आर ह्यूमैनिटी, अथवा मानवता से, यानी कभी कभी इतना कठिन हो जाता है एक जोड़े बैलों के लिए भी उस गाड़ी को चलाने को, लेकिन गाड़ी के मालिक किसी भी प्रकार की दया अथवा मानवता से वंचित रहते हैं या फिर रहित रहते हैं। द ऑक्सेन आर पिटीलेसली फोर्सेड, अर्थात वे बैल आर पिटीलेसली फोर्सेड, यानी निर्दयतापूर्वक फोर्सेड, मजबूर किए जाते हैं, टू मूव, चलने को, विच मतलब जो कि, सम टाइम्स, कभी कभी, लिप्स मतलब छोड़ देता है, वाउंड्स घाव, आर स्कार्स अथवा घाव के निशान, ऑन दियर बॉडीज, उनके बॉडीज पर या उनके शरीर पर। इसके बाद आगे है, यंग चिल्ड्रेन कैन बी सीन, छोटे छोटे बच्चे, कैन बी सीन, देखे जा सकते हैं, थ्रोविंग स्टोन्स एट डॉग्स, यानी कुत्तों पर पत्थरों को फेंकते हुए, मंकीज, बंदरों पर पत्थरों को फेंकते हुए, और कैट्स अथवा बिल्लियों पर पत्थरों को फेंकते हुए, इन द स्ट्रीट मतलब सड़कों में या गलियों में। इसके बाद यह आपका देखिए यह मेन बॉडी जो था मैंने यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर में शो किया, यह हो गया। इसके बाद अब देखिए हम लोग लाइन को चेंज करेंगे क्योंकि अब हम लिखेंगे कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष, और निष्कर्ष लिखते समय हमेशा अपने सुझाव को शामिल करें। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि आप एक आर्टिकल लिखते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको अच्छे से मेंशन करनी है ताकि आपका आर्टिकल जो है इम्प्रेसिव रहे, आकर्षक रहे। तो देखिए अब हम लोग कंक्लूजन लिख लेंगे अर्थात निष्कर्ष लिखेंगे, तो लाइन को चेंज कर दिया मैंने, डिफरेंट कलर में यहाँ पर मैंने शो किया है, ठीक है। इसके बाद ऑल दिस मस्ट बी स्टॉप्ड, यह सब अवश्य रोक दिया जाना चाहिए। वी मस्ट हैव फीलिंग्स ऑफ काइंडनेस, हम लोगों में अवश्य ही दयालुता की भावना होनी चाहिए टुवार्ड्स एनिमल्स, जानवरों के प्रति। ऑर्गेनाइजेशंस यानी संस्थाएं, लाइक पेटा यानी पेटा की तरह संस्थाएं, तो पेटा का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखा है, तो ऑर्गेनाइजेशंस लाइक पेटा यानी पेटा की तरह संस्थाएं, एंड अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरी सरकारी संस्थाएं, शुड लुक इनटू द मैटर, इस मामले को देखना चाहिए या इस मामले पर विचार करना चाहिए, सो दैट ताकि द एनिमल्स आर ट्रीटेड यानी जानवरों से बर्ताव किया जाए विद ह्यूमैनिटी मानवता के साथ, ताकि जानवरों से मानवता के साथ व्यवहार किया जाए। तो स्टूडेंट्स यह मैंने आपको एक अच्छे से आर्टिकल को लिखकर भी आपको स्पष्ट किया कि आर्टिकल लिखते समय आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको सम्मिलित करनी है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और आर्टिकल लिखते समय हमको क्या सावधानी रखनी है, और आर्टिकल लिखने का जो फॉर्मेट होता है वह क्या होता है, यह सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको स्पष्ट किया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इसके बाद मैं आप लोगों को आगे जो वीडियो लेकर आऊँगा तो भिन्न भिन्न टॉपिक पर आर्टिकल कैसे लिखा जाए उनको मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ शो करूँगा। तो चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहें, और टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलेगा क्योंकि वहाँ पर आप अपनी जानकारी को काफ़ी अच्छी तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। डेली मैं कुछ ऐसे वहाँ पर क्वेश्चन पोस्ट करता रहता हूँ जो आपकी जानकारी को काफ़ी इंक्रीज करने के लिए सुइटेबल होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।